हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 1.2, जिसमें हमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो संख्या दी रहती है उसको हम सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे यहाँ पे, तो 2 से भाग देने पर हम आखिरी में ये भी देखना रहता है कि हमें जो संख्या आखिरी में दे रखी है वो सम है या विषम है। अगर हम यहाँ से आखिरी में अगर हमें कोई विषम संख्या दे रखी है तो हम विषम संख्या से ही इसमें भाग देंगे। जैसे कि यहाँ हमें 140 हमें सम संख्या दे रखी है तो हम यहाँ पे सम संख्या से ही भाग देंगे। और सम संख्या भी वो जो सबसे छोटी हो, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 सबसे छोटी भी है और सम भी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 से भाग देंगे इसमें। तो 2 से भाग इसमें जाएगा 70 बार, और फिर इसमें 2 से देंगे क्योंकि 2 से अभी जा रहा है और ये सम भी है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 से अब ये जाएगा 35 बार। तो अब यहाँ पे 35 आ गया है, ये हमारी विषम संख्या है। तो अब हम क्या देखेंगे, विषम संख्या देखेंगे जो सबसे छोटी हो। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 का भाग चला जाएगा क्या, तो यहाँ पे हमारा 3 एकम 3, 3 का भाग यहीं जा रहा है। तो हम 4 यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि 4 सम संख्या है और 4 का भाग इसमें जाएगा भी नहीं। तो हम क्या देखेंगे, अब 5 देखेंगे। 5 विषम संख्या है, तो 5 का भाग 5 से हम 35 में भाग देंगे। तो 5 5 7 35। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 7 आ गया है, तो 7 का भाग इसमें एक बार चला गया है, तो ये हमारा गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 140 के गुणनखंड। 140 के गुणनखंड बराबर, यहाँ क्या करेंगे हम 2 × 2 × 5 × 7, ये 7 यहाँ तक लिख लिया। अब हम तो बराबर करके ये 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 × 2 की घात 2, क्योंकि ये 2 बार है हमारे पास, तो इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। और इंटू में 5 × 7, तो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज हो चुका है। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं ये दूसरा सवाल। यहाँ पे 156 के को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अगर आप ये सवाल समझ गए होंगे, अच्छे से समझा होगा आपने, तो आप ये दूसरा सवाल कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे 5 सवाल दे रखे हैं, तो अब हम यहाँ पे तीसरा सवाल देते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है हमारा, 38,225। तो अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलने के लिए यहाँ पे लगाएंगे। हमें ये आखिरी की नंबर देखने हैं 25, तो 25 हमारी विषम संख्या है, तो हम इसको विषम संख्या से ही काटेंगे और जो सबसे छोटी हो उससे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 का भाग इसमें चला जाएगा क्या, जो सबसे छोटी और विषम भी है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 एकम 3, एक बार गया, 3 दूनी 6, 3 सतिक, तो 3 का भाग इसमें जा रहा है, तो हम 3 से इसको काटेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचे, 6 थे तो यहाँ 6 2, तो 3 7 21, यहाँ पे 1 बचा, और 3 5 15, ये 3 से कट के हमारा 1275 आया है यहाँ पे। तो अब हम पुनः देखेंगे कि ये संख्या हमारी 3 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो 3 × 12, 3 से हम इसको पुनः काटेंगे क्योंकि ये कट रही है हमारी 3 से। तो 3 एकम 3, तो 3 × 12, तो अब हम यहाँ पे ये 4 बार गया 12 में, अब ये 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो गया, तो 1 बचा, और यहाँ पे 15 हो गए, तो 3 5 15, ये ऐसे काटेंगे हम।
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 का भाग इसमें जा रहा है या नहीं। तो 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या लेंगे, 3 से बड़ी विषम संख्या लेंगे। तो 3 से बड़ी विषम संख्या क्या होगी हमारी, 5 होगी हमारी। तो 5 से काट के देखेंगे इसको। तो 5 पाने 8 40, तो ये 8 बार गया, 40 दो बचे, तो यहाँ पे 25 हो गया। तो 5 25, ये 85 बार कटा हमारा। तो अब हम पुनः 5 से काटेंगे, अगर 5 से इसमें भाग जा रहा है। तो अगर 5 से भाग नहीं जाता है इसमें, तो हम 5 से बड़ी विषम संख्या देखेंगे जो 7 है, लेकिन हम यहाँ पे अभी 5 से कट रहा है, तो हम यहाँ पे 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5, यहाँ पे 5 7 35। अब क्योंकि यहाँ पे 17 का भाग किसी भी संख्या द्वारा 17 में भाग नहीं जाता है, तो 17 अकेली संख्या है जिसमें 17 से ही भाग जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 17 एकम 17। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये संख्या हमारी चेंज हो चुकी है। तो हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे कि 140 के गुणनखंड। आपको अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आता है तो आपको बिल्कुल इसी तरह से ये सॉल्व करते हुए ऐसे ही लिखना है, कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है। तो इसमें से सवाल भी बता दूं मैं कि एक पार्ट में से हमारे कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं। तो इसमें से 2 सवाल तो आएंगे 2-2 नंबर के, और 2 इसमें ओटी आएगी, मतलब एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है कि ये सवाल हमारा 2 नंबर में आ जाए। तो इसको सवाल को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने इसके पहले के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3825 के गुणनखंड। तो हम यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बराबर करके लिख रहे हैं। ये कापी में आपको इसके सामने ही लिखना है बराबर करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 3 गुणित 3, ये लिख रहे हैं हमें 3 गुणित 3 गुणित 5 इंटू 17। तो अब हमें इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 को, ये 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू ये 17। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज हो चुका है, हमारा तीसरा क्वेश्चन।